पैसे कभी सेव मत करो, ये गलत मशवरा लगता है, खतरनाक मशवरा। लेकिन ये जुमला मेरे दादा से आया और इसका असल मतलब समझने के लिए उसे भूख, पछतावा और खामोश हिकमत की पूरी जिंदगी लग गई। इस कहानी के आखिर तक मेरे साथ रहो, ये शायद तुम्हारा पैसों को देखने का तरीका बदल दे और मेहनत को देखने का भी। एक छोटे जर्राती गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम करीम था। लोग उसे सुस्त कहते थे, इसलिए नहीं कि वो पूरा दिन सोता था, बल्कि इसलिए कि वो इंतजार करता रहता था। वो अपने दिन एक बड़े दरख्त के साए के नीचे गुजारता था, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर दूर तक देखता रहता था। वो उन प्लान्स के बारे में बात करता था जो उसने कभी शुरू ही नहीं किए। एक दिन मैं एक छोटी दुकान खोलूंगा, एक दिन मैं जमीन और गाय खरीदूंगा, एक दिन मैं बिना थके कमाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आया। वक्त के साथ लोग हंसना बंद कर गए। वो सिर्फ उसे खामोशी से तरस भरी नजर से देखते थे। उसकी बीवी आयशा अक्सर आहें भरकर कहती, जिंदगी ख्वाबों पर नहीं चलती करीम, जिंदगी मेहनत पर चलती है। वो कंधे उठाकर धीरे से जवाब देता, कभी ना कभी मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। साल गुजरते गए, जिंदगी और भारी होती गई। एक रात उनका पोता बिलाल नंगे पांव और पतला धीमी आवाज में बोला, दादा रोटी है? आयशा ने अलमारी खोली, वो खाली थी। करीम ने जमीन की तरफ देखा, उसका गला तंग हो गया। ख्वाब खाए नहीं जा सकते थे, आइडियाज पेट नहीं भर सकते थे। उस रात करीम नहीं सोया। अगली सुबह शर्म उसके सीने पर बोझ बनकर बैठी हुई थी। वो मजदूरी के लिए खेत में चला गया। काम सख्त था, धूप उसकी जिल्द जला रही थी, उसकी कमर रोज और झुक रही थी, उसके हाथ फट गए थे और खून निकलता था। पसीना उसकी आंखों को धुंधला कर रहा था। खेत के बीच में उसने धीरे से कहा, यह जंजीर जैसा लगता है। रात को वो खामोश और थका हुआ वापस आता। आयशा दाल देती और 2 रोटियां, कभी ज्यादा नहीं। बिलाल उसे गले लगाता और पूछता, आज क्या मिला दादा? करीम अपने हाथ में कुछ नोट देखता, कम है लेकिन कुछ तो है। लेकिन पैसे कभी रुकते नहीं थे। दवाई उन्हें ले जाती, खाना उन्हें ले जाता, जनाजे उन्हें ले जाते। कुछ सिक्के मेज पर रह जाते। हफ्ते दर हफ्ते पैसा आता और चला जाता। छत अब भी टपकती थी, भूख अब भी थी। एक दोपहर गांव की दुकान पर करीम ने कुछ लोगों को बात करते सुना। राज सेविंग है, एक ने कहा, अगर तुम सेव करो तो तुम महफूज हो। ये अल्फाज करीम के दिमाग में गूंजने लगे। उस रात उसने एक बड़ा शीशे का जार ढूंढा और उसे बिस्तर के नीचे छुपा दिया। हर हफ्ते जरूरी चीजें खरीदने के बाद वो सिक्के उसमें डालता। क्लिंक, ये आवाज उसे मुस्कुराने पर मजबूर करती। ये कंट्रोल जैसा लगता था, ये उम्मीद जैसी लगती थी। एक दिन बिलाल ने वो जार देख लिया। ये क्या है दादा? हमारा कल, करीम ने फख्र से कहा। लेकिन सेविंग तकलीफ देह थी। उसने नए जूते नहीं खरीदे, जबकि पुराने फट चुके थे। खाना कम होता गया। प्लेट कभी भरी नहीं होती थी। आखिर आयशा रो कर बोली, क्या फायदा सेविंग का जब हम अभी भी भूखे हैं? करीम ने सर नहीं उठाया। कभी ना कभी तुम समझ जाओगी। महीने गुजरते गए, जार भर गया। करीम को यह महफूज लगता था। एक सुबह वो बाजार गए। उसने पैसे मेज पर रखे। मुझे 3 बोरी मकई चाहिए। दुकानदार ने गिनकर सिर हिला दिया। कीमत बढ़ गई है, उसने कहा। इससे सिर्फ 1 बोरी और आधी मिलेगी। करीम जम गया। पैसे की वैल्यू कम होती रहती है, दुकानदार ने सीधा सा कहा। उस रात करीम ने सिक्के मेज पर गिरा दिए। बार बार गिनने लगा। नंबर कभी नहीं बदला। बिलाल ने धीरे से पूछा, तो सेविंग का क्या फायदा है दादा? करीम के पास कोई जवाब नहीं था। दिन और अंधेरे हो गए। खाना कभी काफी नहीं होता था। एक सुबह बरामदे में बैठकर करीम ने पड़ोसियों को गुजरते देखा। किसी के पास अंडे थे, किसी के पास दूध की बोतलें। वो आराम से चल रहे थे, बिना डर के। फिर उसे बिलाल की पुरानी बात याद आई। अगर हम मुर्गियां खरीद लें तो? इस दफा करीम ने सुना। उसने अपने पास बचे हुए पैसे लिए और कुछ कमजोर सी मुर्गियां खरीद ली। जब उसने उन्हें छोड़ा, बिलाल हंस पड़ा और उनके पीछे भागा। दादा, हमारे पास एग फैक्ट्री है। शुरू में उन्हें रोज 1 या 2 अंडे मिलते,
कुछ वो खाते, कुछ वो बेचते। उस पैसे से उन्होंने एक और मुर्गी खरीदी। करीम हर चीज एक छोटी नोटबुक में लिखता था। हर अंडा इंपॉर्टेंट था। जल्द ही आंगन आवाजों और जिंदगी से भर गया। पड़ोसी अंडे खरीदने आने लगे। पहली दफा काम जंजीर जैसा महसूस नहीं हुआ। एक दोपहर करीम ने अपने हाथ में एक अंडा पकड़ा और धीरे से बिलाल से कहा, यह पैसे के जार से ज्यादा कीमती है। ये हमें खिलाता है, ये बढ़ता है, इसकी वैल्यू कम नहीं होती। बिलाल ने उसे जोर से गले लगाया। तो अब आप सुस्त नहीं हो दादा? करीम ने गीली आंखों के साथ मुस्कुराकर कहा, नहीं मेरे बेटे, मैंने आखिर सीख लिया। जार बिस्तर के नीचे भूला रह गया। जब लोग पैसे सेव करने की बात करते, करीम मुर्गियों की तरफ इशारा करता और कहता, पैसे सेव करना ऐसे है जैसे हाथों में पानी पकड़ना। ये हमेशा फिसल जाता है। इसे काम पर लगाओ, चाहे छोटा ही क्यों ना शुरू करो। और इस तरह वो आदमी जिसे कभी सुस्त कहा जाता था, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सीख गया। पैसे सेव मत करो, उन्हें बढ़ाओ। अगर ये कहानी तुम्हारे साथ रह गई है तो इसे थोड़ी देर और रहने दो। हर कीमती चीज शोर नहीं करती, कुछ सबक खामोशी से आते हैं। वेलकम है क्वाइट माइंड स्टोरीज में, एक जगह जहां तुम धीरे हो सकते हो, सोच सकते हो और याद कर सकते हो कि असल में क्या रहता है। क्वाइट माइंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करो और अपने दिमाग को वो सुकून दो जो वो कब से मांग रहा है।